हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा जनरल अवेयरनेस के ऊपर। एंड आपकी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है 3 अगस्त को, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कितनी हेल्पफुल हो रही है मेरी वीडियोस। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट कि ये जो वीडियोस में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें से आपके क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, बिकॉज ये बहुत ही रिपीटिव क्वेश्चंस होते हैं जो बीएड एंट्रेंस में आते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और जनरल अवेयरनेस का हम आज टॉपिक करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये मैं पहले भी एनईपी 2020 और आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड मेनी मोर एजुकेशन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो आप मेरे चैनल को बिंज वॉच कर सकते हैं। एंड मैं कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगी, तो आप वो प्लेलिस्ट को सारा देख सकते हैं एंड आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हेन वाज द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनईपी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? सबसे पहले हमारे भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब बनी थी? 1968 में बनी थी। ठीक है, जो लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है आपको पता है 2020 में आई है। वो 2020 ने किस एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करके आई है? वो 1986 की पॉलिसी को हमने रिप्लेस करा था, तब एनईपी 2020 आई थी। और सबसे पहले कब आई थी? 1968। रिप्लेस किसे किया था एनईपी 2020 ने? 1986 की पॉलिसी को। एंड स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग? 5+3+3+4। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट जो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रही हूँ उसमें से आप वीडियो देख सकते हैं। एनईपी 2020 की वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बीएड एंट्रेंस में। ठीक है, तो 5+3+3+4 के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो मैंने वीडियो में आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करा है, यहाँ पे हम दोबारा नहीं करेंगे। तो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सा डील करता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A। ये मैंने आपका राइट टू एजुकेशन 2009, ये इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब फोर्स में आया था? 2009 में। ये इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के अपने प्लेलिस्ट में और अपने चैनल में डाल दी है, तो आप देख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री और कंपलसरी मिलेंगे। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होती है एनईपी के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए? एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर में मैं वीडियो बनाऊंगी एंड आप उसे देख सकते हैं। हु हेड्स द कमेटी दैट ड्राफ्टेड एनईपी 2020? किसने हेड करा था कमेटी को? कस्तूरी रंगन। ओके, तो पॉलिसी एंड प्लानिंग की हम बात करेंगे। एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में डेवलप हुआ था, एनसीईआरटी ने यह डेवलप किया था। जो बॉडी रेगुलेट करती है टीचर एजुकेशन को वो कौन सी है? एनसीटीई। एनसीटीई की फुल फॉर्म हम अगले क्वेश्चन में करेंगे जो आने वाले हैं। इसमें फुल फॉर्म ऑफ एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, ये मैंने आपको बता दिया। कौन सी पॉलिसी ने इंट्रोड्यूस करा था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम। कौन सी पॉलिसी थी वो? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम। ये मैं एनपीई जो आपकी होती है 1986 के ऊपर भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए? DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, रिसेंट रिफॉर्म हम देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम को सीटेट ने किसके साथ रिप्लेस कर दिया? किसी भी एग्जाम को सीटेट को रिप्लेस नहीं कर पाया। सीटेट को आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते, इट इज एलिजिबिलिटी पेपर। ठीक है, एनईपी 2020 क्या प्रपोज करता है? लर्निंग कोडिंग। कौन सी क्लास से हम कोडिंग लर्न करते हैं? क्लास 5 से कोडिंग हम बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, न्यू असेसमेंट सिस्टम अंडर एनईपी 2020 के अंडर क्या होगा? फॉर्मेटिव एंड होलिस्टिक असेसमेंट होगी। ठीक है, FLN मिशन अंडर एनईपी स्टैंड, इसका मतलब क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फोकस क्या है निपुण भारत मिशन का? अर्ली ग्रेड रीडिंग एंड न्यूमरेसी, बच्चों को रीडिंग और न्यूमरेसी आनी चाहिए।
अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट देख लेते हैं। एजुकेशन कब कॉन्करेंट लिस्ट में आती है? अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट एक्ट के अंडर कंकरेंट लिस्ट में आती है। कंकरेंट लिस्ट का आपको मतलब पता होगा कि एजुकेशन ना कि सिर्फ स्टेट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एजुकेशन, ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी है एजुकेशन के ऊपर काम करना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर चेंजेस और पॉलिसीज लेके आ सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेके आ सकती है अपने स्टेट के लिए। ओके, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आया था और बहुत अच्छा ये अमेंडमेंट आया था हमारे देश के लिए। कौन सा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को? 7th शेड्यूल मेंशन करता है। ठीक है, मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट हुई थी पहली बारी? तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। ये कौन सी है? एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन किसने रिकमेंड करी थी? कोठारी कमीशन ने सबसे पहले रिकमेंड करा था। अब नेशनल बॉडीज देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एनसीटीई की मैंने आपको बताना था फुल फॉर्म, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये जितने भी आपके बीएड और एमएड के स्कूल होते हैं और इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये एनसीटीई के अंडर आते हैं। यूजीसी वाज सेट अप इन विच ईयर? 1956। एनआईओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टेंस स्कूलिंग। एनआईओएस की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। विच इज द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी फॉर एजुकेशन इन इंडिया? CABE। CABE की फुल फॉर्म मुझे बताइए। चलो ये तो मैंने कर ही दिया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जनरल नॉलेज और पॉलिसी देख लेते हैं। NCERT कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली है। ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम? ये आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड मैकॉले हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फादर कहे जाते हैं। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। RTE का एम क्या है? हाई एजुकेशन हो। ठीक है, हाई एजुकेशन तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा एम हमारा है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। कितने उम्र के? 6 से 14 तक की उम्र के। अब आप कमेंट बॉक्स में भी ये पॉइंट लिखते जाओ ताकि आपको ये याद होते रहे और कमेंट करके बता दो। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका मतलब समझाया है। ठीक है, पॉलिसी गोल और प्रोविजंस की हम बात करते हैं। एनईपी 2020 एम्फोसाइज करती है होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। होलिस्टिक मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, और मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब हम बच्चे को एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी जोड़ के सिखाएं। एनईपी जो है उसका मीडियम क्या है इंस्ट्रक्शन का? टिल 5 ग्रेड रीजनल लैंग्वेज में, जो उसकी मदर टंग है या जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है वो 5 क्लास तक हम उसे समझाएंगे। बैगलेस डेज एनईपी के क्या आता है? पीरियोडिकली क्या होता है? पीरियोडिकली फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, कि जब बच्चे बैग नहीं लेके आते तो उनको प्रैक्टिकल काम करवाया जाए, ना कि टेक्स्ट बुक वाला काम। स्कूल कॉम्प्लेक्स आइडिया वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन एनईपी 2020। स्कूल कॉम्प्लेक्स का आइडिया एनईपी 2020 ने सजेस्ट किया था। GER का मतलब क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के बारे में आप सर्च करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्विक लाइन, 1 सेंटेंस। मिसलेनियस, मिड डे मील क्या प्रोवाइड करती है बच्चों को? फूड इन स्टडिंग इन। ओके, ये मिड डे मील किस स्कूल के लिए होता है? प्राइवेट ही गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए होता है, और 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। 9th 10th से बच्चों को खुद को टिफिन लेके आना होता है उन्हें, तो 8th क्लास तक जितने भी बच्चे हैं उनको मिड डे मील मिलता है। द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी। PM श्री स्कूल, ये क्या होते हैं? मॉडल स्कूल होते हैं, अंडर एनईपी के अंदर ये बनने शुरू हुए हैं। कौन सी बॉडी नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट करती है? NCERT। अटल टिंकरिंग लैब्स प्रमोट क्या करती है? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, अब रिसेंट गोल की हम बात करते हैं। टारगेट 100% GER। GER की हमने फुल फॉर्म देखी थी, GER की हमने फुल फॉर्म देखी थी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का जो 100% हमारा टारगेट है, ये कब सेट हुआ था? कौन सी ईयर में सेट हुआ था? 2030 तक हमें ये फुलफिल करना है। वोकेशनल एजुकेशन कौन से ग्रेड तक स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है? 6 ग्रेड से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो रन करती है समग्र शिक्षा स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ये आपको मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो देख लो। RTE एक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। RTE एक्ट नॉन डिटेंशन पॉलिसी की बात करता है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या एम करता है? कौन सी एज ग्रुप को ये एम करता है?
0 से लेके 6 साल के बच्चों तक। ठीक है, इसके साथ हमारी जनरल अवेयरनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर पूरी होती है। आगे भी हम वीडियोस लेके आती रहूँगी मैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, बिकॉज ये एंट्रेंस की ही हमारी जर्नी नहीं रहेगी। अब जो बीएड आप करोगे कोर्स साथ में, उसकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी मैं ही पढ़ाती हूँ आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। सो डू सब्सक्राइब, चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कर लो और लाइक कर लो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपको कौन सी और सजेशंस अपनी की आपको कौन सी वीडियोस चाहिए। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और यू आई नो कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ यू आर कैपेबल। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड खुद पे विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आई नो इट विल बी अ टफर चैलेंज फॉर यू, बट बीएड इतना एंट्रेंस आपको देना है एंड सब पास हो जाते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको उनके पसंद के सब्जेक्ट और एडमिशन भी हो जाती है। सो यू डोंट हैव टू वरी। ओके, सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबको कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, मेरे सारे फॉलोअर्स को ये बात पता है। ठीक है, तो आप कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, लाइक कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।